गुरुजी, मेरी जो पत्नी है वो आपकी दीक्षा ले चुकी हैं। ठीक है। 1 साल पहले वो आपके प्रवचन सुनती हैं गुरुजी। ठीक है। और हमने आपके प्रवचन पहले कभी नहीं सुने थे। तो उन्होंने हमें शिक्षा दी कि अनिरुद्ध आचार्य जी गुरुजी है ना, उनके प्रवचन सुना करो। तो मैंने 1-2 दिन पहले मतलब उनकी बात टाल दी, फिर उन्होंने जबरदस्ती हमें सुनवाए आपके प्रवचन। ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपका जो पारिवारिक आप समझाते हैं कि पति पत्नी दोनों खुश रहना चाहिए और कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई है गुरुजी कि अभी हम काम नहीं कर पा रहे थे, तबीयत खराब हो गई थी हमारी, तो थोड़ी सी घर में दोनों में मनमुटाव चल रहा था, हम में और मेरी पत्नी में, दोनों में। तो ये मनमुटाव ऐसा हो गया कि उनको ऐसा लगा कि ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो वो बोलने लगी मतलब मायके चलेंगी गुस्से में, और अब वो तलाक की बोल रही हैं हमसे कि शराब पीते हो आप? नहीं सर, नहीं गुरुजी, कभी नहीं पिए? नहीं गुरुजी। उपाध्याय, मेरा नाम शिवम उपाध्याय है, मतलब ब्राह्मण है, तो शराब मुर्गा मछली ये कुछ नहीं करते गुरुजी। अच्छा, तो आप काम क्यों नहीं करते? पैसे कमाओ। पैसे कमाते हैं गुरुजी। अभी हम आए थे वृंदावन, वृंदावन में हमने पत्नी को बोलना ले आते, हम समझाएंगे, हमारी बात बोलना कि सुने जी। पति ना कमाए, पति गरीब है, पति नहीं काम कर रहा है, इस परिस्थिति में पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए, ना कि पति को छोड़ देना चाहिए। जब पति गरीब हो, अकेला पड़ रहा हो, उस समय पत्नी तो साथी है ना उसकी, इसलिए बेटा आपको पति का त्याग नहीं करना चाहिए। तलाक हम सनातनियों में नहीं होता, तलाक वाला की परंपरा हमारे सनातन में है ही नहीं, ये कोई अच्छी विचारधारा नहीं है। तलाक का रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है, सबसे घटिया रास्ता है तलाक। जी गुरुजी, मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आपने मतलब आपको वो इतना ज्यादा मानती हैं, इतना ज्यादा पूजती हैं, जैसे अभी भैया ने क्वेश्चन किया था भगवान की तरह, तो वो वैसा पूछती हैं। तो मैं वृंदावन आपसे मिलने के लिए आया था, सिर्फ मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मेरी बातों को टाल दिया कि अब मैं जैसे कोई गलती हमसे हुई तो हमने माफी मांगी। क्या गलती की थी आपने, बताओ? गलती ये कि जैसे हम काम नहीं कर पा रहे थे तो हमने उनको डांट दिया था। जैसे क्या बोल दिया था? हमने कहा कि मतलब हमें ऐसा टॉर्चर मत करो काम के लिए, एकदम हम जैसे ही हो जाएंगे मतलब स्वस्थ हो जाएंगे हम काम जरूर करेंगे, हम पे विश्वास रखो, थोड़ा सा हम पे विश्वास रखो। तो उनको ऐसा लगता था कि ये काम नहीं करेंगे, तो हमने थोड़ा सा डांट दिया था, और फिर उसमें उनको थोड़ी सी हमसे एलर्जी टाइप की होने लगी कि ये अब आगे काम नहीं करेंगे और ऐसे ही रहेंगे, तो उनको नफरत सी हो गई थी हमसे। तो गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है कि उनका नाम रेखा। परंतु देखो, इतनी सी बात के लिए कोई पत्नी अपने पति को नहीं छोड़े, कोई और बात हो है जो आप छिपा रहे हो, आप पूरी अपना पक्ष नहीं बता रहे हो। क्योंकि आपकी पत्नी यहाँ नहीं है तो आपने उसका पक्ष तो बता दिया, अब आपकी पत्नी यहाँ होती तो वो ये बताती ना कि किस कारण से उसने ऐसा कहा, कोई तो कारण रहा होगा, बिना कारण के कार्य तो नहीं होता। नहीं, इसलिए आप अपनी भी गलती बताओ कि आपने क्या गलती की। आपका कोई पराई स्त्री से